हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए आज से एक फाउंडेशन इंग्लिश ग्रामर बैच स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग जैसे ग्रामर को पढ़ने जाते हैं तो हमें सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच ग्रामर की बैकबोन है कि आप एक सेंटेंस को कैसे अंडरस्टैंड कर पाएँ, आप उसको कैसे समझ पाएँ। तो उसके लिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। तो आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। तो उसमें फर्स्ट टाइप आता है आपका नाउन। अभी जस्ट ये बेसिक है, तो आप इसमें बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। अभी जस्ट मैं आज आपको ओवरव्यू दे रही हूँ कि कितनी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं और वो क्या क्या वर्क होता है उनका, कैसे हम सेंटेंस में पहचान पाएंगे, ये सब चीज़ें। तो फर्स्ट होती है हमारी नाउन। तो यहाँ पर आप पहले उसको डिफ़ाइन मैंने किया है, आप देख सकते हैं। आपको भी नाउन की डेफिनेशन लर्न होगी, लेकिन लर्न होना और उसका इम्प्लीमेंट करना दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं दोनों। तो फर्स्ट है यहाँ पर, इट एक्ट्स एज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। नाउन क्या होती है? नाउन आपका जो ये वर्ब है ना, इसका सब्जेक्ट भी होती है और उसका ऑब्जेक्ट भी हो। ज़रूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट ही हो, है ना। कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। वो सेंटेंस आपके वर्ब के ऊपर डिपेंड करते हैं कि जो आपकी वर्ब है वो कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है या इनट्रांजिटिव वर्ब है। अभी ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको अभी आगे वीडियोस में बताऊंगी कि वर्ब्स के जो टाइप्स होते हैं, लिंकिंग वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, वो सब चीज़ें क्या होती हैं। अभी जस्ट आपको इतना अंडरस्टैंड करना है कि जो नाउन होता है, नाउन किसी भी सेंटेंस में वर्क करता है या तो सब्जेक्ट का या फिर ऑब्जेक्ट का। मतलब किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है और जो ऑब्जेक्ट है वो आपका नाउन भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल लिखा है मैंने यहाँ पर, रोहन सैंग ए सॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ब क्या हो गई आपकी? सैंग। सैंग का मीनिंग होता है गाना, है ना। सिंग, सिंग के सेकंड फॉर्म में ये सैंग, तो वर्ब है। कौन गाता है भाई? ये जो गाना गाया जा रहा है ये वर्क कौन कर रहा है? तो वर्क आपका रोहन कर रहा है। इसको आप डूअर बोल सकते हैं, सब्जेक्ट को डूअर बोलते हैं। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट हो गया वो कौन है? रोहन। अब किसी भी चीज़ का नेम है ना, ये एक पर्सन का नेम है, तो मैं इसको क्या बोल दूंगी? नाउन। तो ये आपका क्या हो जाएगा? नाउन। आप मेरे पेन की निब देखते रहना, जहाँ जहाँ चल रही है आपको वहीं वहीं फोकस करना है, कहीं और चीज़ें फोकस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको मैं एक अच्छी सी चीज़ बताती हूँ कि आपको ऑब्जेक्ट फाइंड करने के लिए आप क्या कर सकते हो। जो सेंग लिखा है, आप इस वर्ब से क्वेश्चन करो। किस चीज़ का क्वेश्चन करोगे आप? व्हाट का और होम का। तो जो भी रिप्लाई आएगा व्हाट और होम का, क्या होगा? वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। व्हाट का मीनिंग होता है क्या, और होम का मीनिंग होता है किसको, है ना। तो सैंग, सैंग का मीनिंग है गाना। भाई तो मैं बोलूँगी रोहन ने क्या गाया, क्या गाया, तो आपको आंसर मिलेगा ए सॉन्ग, है ना। आ सॉन्ग, रोहन ने एक सॉन्ग गाया है। तो आपका जो ये सॉन्ग है ये आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। और हम इसको क्या नाम देंगे? नाउन। ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। तो ये इसका काम है और ये इसका नाम है। तो काम और नाम आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो। काम मतलब कि ये क्या काम कर रहा है, किस प्लेस पे आके कौन सा वर्क कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। लेकिन इसका नाम क्या है, कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये एक नाउन है। अब नेक्स्ट सेंटेंस में देखो, यहाँ लिखा है मोनिका स्लैप्ड मीरा। आई होप आपको विजिबल होगा ठीक से। ठीक है, यहाँ लिखा है मोनिका स्लैप्ड मीरा। मोनिका ने स्लैप किया। ठीक है, किसने स्लैप किया? तो मोनिका ने। तो आपका डूअर कौन हो जाएगा? मोनिका। लेकिन जो स्लैप किया है ना, स्लैप्ड। स्लैप्ड सेकंड फॉर्म है, स्लैप करना मतलब चांटा लगाना। स्लैप्ड, तो किसको मारा है, किसको? तो होम का रिप्लाई आ गया यहाँ पर मीरा। तो मीरा आपका क्या काम, क्या है इसका? ऑब्जेक्ट का। लेकिन नाम क्या है इसका? नाउन। नाम इन द सेंस मतलब कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। सेकेंड आता है आपका प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, पोजिशन से पहले। ठीक है, तो प्रीपोजिशन क्या होती हैं? जैसे आपने सुना होगा इन, विद, फ्रॉम, टू, अंडर, ये सब आपकी प्रीपोजिशंस होती हैं। तो इट रिलेट्स अ नाउन और प्रोनाउन विद अदर वर्ड्स ऑफ ए सेंटेंस। ये रिलेट करता है नाउन को और प्रोनाउन को विद अदर वर्ड्स, किसी दूसरे वर्ड से, ऑफ ए सेंटेंस, जो कि सेंटेंस में दे रखे हैं। मतलब कहने का तात्पर्य ऐसा है कि जो आपका सेंटेंस होता है उसमें न्यू इन्फॉर्मेशंस को ऐड करती हैं। कौन ऐड करता है? आपका प्रीपोजिशन। सेंटेंस में न्यू इन्फॉर्मेशंस को ऐड किया जाता है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है आपका, मायरा प्लेज क्रिकेट विद रोहन। तो मायरा प्लेज क्रिकेट। अब मैं अगर इतना हाइड कर लिया ना मैंने, तब भी आप बोल दोगे कि मैम सेंटेंस कंप्लीट है।
लेकिन मुझे मेरा मन तो नहीं कर रहा है इसको कंप्लीट करने का, मेरा मन तो कर रहा है इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन मैं ऐड करूँ। तो मेरा मन है तो मैं ऐड तो ज़रूर करूँगी, तो मैंने विद रोहन ऐड कर दिया। अब आप इसको खुद ब्रेक करके देखो। तो यहाँ पे प्लेस लिखा है, प्लेस आपका वर्ब है, वर्ब को करना कौन कर रहा है, तो मायरा। तो मायरा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। नाम क्या है इसका, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। वेरी गुड। अब इस वर्ब से क्वेश्चन करो, क्या क्या खेलती है, क्रिकेट। आंसर मिला। तो आपका ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, और ये आपका नाम क्या है इसका, नाउन का। ठीक है। किसके साथ खेलती है भाई मायरा क्रिकेट, तो विद रोहन। मैंने भाई न्यू इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास तो मैंने ऐड कर दिया। ऐसी सेकंड सेंटेंस है, यहाँ लिखा हुआ है मायरा बॉट अ लैपटॉप। मैं इसको यहीं पर कंप्लीट करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ तो मैं कंप्लीट करूँगी, और मैं नहीं चाहूँगी तो मैं कंप्लीट नहीं करूँगी। तो यहाँ मायरा बॉट अ लैपटॉप। तो मायरा बॉट का मीनिंग होता है खरीदना, बाय की सेकंड फॉर्म है ये। तो किसने खरीदा भाई, कौन है खरीदने वाला, तो मायरा है। तो ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, मतलब सेंटेंस का डूअर है। तो इसका काम क्या है, सब्जेक्ट, नाम क्या है, नाउन। वेरी गुड। क्या खरीदा, वॉट का रिप्लाई है अ लैपटॉप। तो ये क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट है और एक नाउन का काम कर रहा है लैपटॉप। भाई किसके लिए खरीदा, तो फॉर काजल। तो मायरा बॉट ए लैपटॉप फॉर काजल, काजल के लिए खरीदा। तो जो ये फॉर है ना, ये आपका क्या है, प्रीपोजिशन। किसके लिए, काजल के लिए। काजल भी एक लड़की का नेम है, तो जितने भी नेम होते हैं वो सब आपके क्या होते हैं, नाउन होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये किसका काम कर रहा है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। तो अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रीपोजिशन के बाद जो आए नाउन, तो वो क्या होता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। अब आगे एक और इन्फॉर्मेशन है भाई, काजल के लिए खरीदा, कहाँ से खरीदा, तो आएगा फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से खरीदा। तो फ्रॉम क्या हो गया आपका, प्रीपोजिशन हो गया है, और ये प्रीपोजिशन का क्या हो गया है, ऑब्जेक्ट दिल्ली। तो इसको भी मैं नाउन बोल सकती हूँ। ठीक है। आई थिंक आपको ये प्रीपोजिशन समझ में आ गया हो। अगर नहीं आया तो प्लीज़ इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे जाके आप इसको दोबारा से देख सकते हैं। यही एक अच्छी चीज़ होती है ऑनलाइन स्टडी में, बस कि टीचर ने जो बोला है दोबारा से मेरे को वो लाइन सुननी है, तो आप उसको आराम से सुन सकते हो। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस, जो ऑफलाइन पढ़ते हैं आप लोग, वहाँ पे तो भाई कैसे पीछे लेके जाओगे मेरे को, टाइम तो पीछे कर नहीं सकते हो। तो इसमें ये बेस्ट है। अब नेक्स्ट आता है आपका प्रोनाउन। प्रोनाउन ये सिमिलर नाउन की तरह होता है। प्रोनाउन इट एक्ट्स एज ए सब्सटीट्यूट ऑफ नाउन, बिल्कुल नाउन की तरह काम करता है ये। यहाँ लिखा हुआ है ही टीचेस मोहन। जैसे आपको मैं एग्जांपल्स देती हूँ बहुत सारे, जैसे लवी टीचेस यू, लवी ईट्स मैंगो, लवी कुक्स फूड, लवी ये लवी वो। मैं हर एक सेंटेंस में लवी लवी बोल रही हूँ, मैं बहुत बोर हो गई हूँ इस नेम से। तो मुझे अब इस नेम को रिमूव करके यहाँ पर कोई और सा वर्ड लगाना है जो कि लवी को ही रिप्रेजेंट करे। तो मैं ऐसा कौन सा वर्ड यूज़ कर सकती हूँ, तो उसको बोलते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं, आई वी यू दे ही शी इट, ये सारे के सारे आपके प्रोनाउंस होते हैं। प्रोनाउंस को हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम, मतलब नाउन के प्लेस पे आकर नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए जो वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है ही टीचेस मोहन, तो ही क्या हो जाएगा आपका प्रोनाउन, लेकिन काम क्या है इसका, सब्जेक्ट बनने का। वर्ब क्या है, टीचेस, किसको पढ़ाता है, मोहन, है ना। होम, होम का रिप्लाई आया ये, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन हमारा क्या है, इसका नाम क्या है, नाउन। आई कंसोल्ड हिम, कंसोल्ड का मीनिंग होता है किसी को सांत्वना देना। तो मेन वर्ब आपकी कंसोल्ड है, तो भाई कौन दे रही है, आई मतलब मैं, तो ये क्या हो जाएगा प्रोनाउन। लेकिन और इसका ऑब्जेक्ट क्या है आपका, हिम, उसको। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये क्या यूज़ हुआ है, प्रोनाउन। तो ही का हिम होता है, शी का हर, आई का मी, ये सब मैं आपको बता दूंगी, डोंट वरी। ठीक। अब आगे देखो वर्ब, अभी जस्ट हम इससे फैमिलियर हो रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती हैं हमारी। आगे आपका वर्ब है, तो वर्ब क्या होती हैं, एक्शन, किसी भी एक्शन को करना, है ना। जैसे मैं अभी आपको क्या कर रही हूँ, मैं अभी आपको समझा रही हूँ और आप पढ़ रहे हैं, आप ध्यान दे रहे हैं, तो ये सब पेइंग अटेंशन है ना। और मैं आपको टीच कर रही हूँ, मैं स्पीक मतलब बोल रही हूँ, मेरे हाथ के मूवमेंट्स ऐसे हो रहे हैं, आपको शेडो में दिखाई दे रहा होगा। तो ये सब मेरे क्या है, आपके वर्ब्स हैं। तो यहाँ पर वर्ब है, वर्ब इट रिप्रेजेंट्स एक्शन, जो कि एक्शन को डिनोट करे, रिप्रेजेंट करे। यहाँ लिखा है मोहन बॉट अ हाउस, बॉट का मीनिंग होता है खरीदा, मोहन ने खरीदा। तो यहाँ पर वर्ब क्या हो जाएगी आपकी, बॉट वर्ब हो जाएगी। इसको ब्रेकअप अपने आप करेंगे आप कि सब्जेक्ट है और नाउन है, ऑब्जेक्ट है और नाउन है।
किक्ड, किक्ड मतलब होता है किसी को किक करना, लात मारना। तो जी ये सोहन और ये शनाया, तो सोहन किक्ड शनाया। तो किक्ड भाई किसको, किसने किया, सोहन ने किया, तो ये आपका नाउन हो जाएगा और ये काम क्या है इसका, सब्जेक्ट बनने का। अब देखो किसको, होम का रिप्लाई है तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन इसका नाम है, किसी चीज़ का नाम है ना, नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन, तो ये क्या बन जाएगा आपका नाउन। तो जो ये एन लिखे हैं ना इसका मीनिंग नाउन है, और जो ये ओ लिखा है इसका मीनिंग ऑब्जेक्ट है, जो एस लिखा है इसका मीनिंग सब्जेक्ट है, और ये जो एन है इसका मीनिंग नाउन है, वी का मीनिंग मेन वर्ब है। तो आप कंफ्यूज्ड मत होना। नेक्स्ट आता है आपका एडजेक्टिव। भाई एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव होता है आपका जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए, उसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। तो इट क्वालिफाइज अ नाउन और ए प्रोनाउन, जो कि एक नाउन को और एक प्रोनाउन को क्या करता है, क्वालिफाई करता है, मतलब मॉडिफाई करना, क्वालिफाई करना, उसकी विशेषता बताना, उसके बारे में अच्छा अच्छा सा बताना। जैसे लिखा है यहाँ पे, गोलू बॉट अ हाउस, मैं अ हाउस पढ़ रही हूँ, तो गोलू बॉट खरीदा, किसने खरीदा, गोलू ने, तो ये सब्जेक्ट हो गया, और नाम है किसी चीज़ का तो ये नाउन हो गया। बॉट क्या खरीदा, अ हाउस, हाउस एक नाउन है और क्या काम कर रहा है, मतलब वॉट बॉट है ना, क्या खरीदा, तो हाउस, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब ये हाउस कैसा है, तो हाउस बहुत बड़ा है, तो नाउन की विशेषता को कौन बताते हैं, जो हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं, तो ये जो बिग हो जाएगा ये क्या हो जाएगा आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट है, अजय सॉल्व्ड द डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, तो वर्ब क्या है, सॉल्व्ड, किसने सॉल्व किया, अजय ने, क्या सॉल्व किया, व्हाट सॉल्व्ड, तो आपको आंसर मिलेगा क्वेश्चन, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये नाउन है। नाउन को कौन मॉडिफाई करते हैं, एडजेक्टिव, तो डिफ़िकल्ट क्या हो जाएगा आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। ठीक है, जैसे मैं बोल रही हूँ आई एम अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो आई एम ए गर्ल, कैसी गर्ल हूँ मैं, एक ब्यूटीफुल गर्ल हूँ। सब अपनी तारीफ़ करते हैं, तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, आपको जस्ट एक समझा रही हूँ, और कोई नहीं अगर तारीफ़ कर भी दी तो कुछ हो थोड़ी ना क्या। नेक्स्ट आता है आपका एडवर्ब। एडवर्ब है आपका एडवर्ब, मतलब वर्ब में कुछ ऐड करा है, ऐसे ध्यान रखो, क्रिया विशेषण बोलता है ना कि वर्ब की विशेषता बता रहे हैं यहाँ पर, तो इट क्वालिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव एंड और एडवर्ब, ये वर्ब को भी क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव को भी और स्वयं एडवर्ब को भी। जैसे लिखा है अजय सिंग्स स्वीटली, बस यहीं तक सेंटेंस है ये, अजय सिंग्स स्वीटली, अजय कैसे गाता है, बहुत स्वीटली गाता है, तो वर्ब की विशेषता बताइए, यहाँ पर वर्ब को मॉडिफाई किया गया है, तो ये एडजेक्टिव नहीं होगा, वर्ब को कौन मॉडिफाई करता है, एडवर्ब्स, तो स्वीटली क्या हो जाएगा आपका एडवर्ब हो जाएगा। सेकेंड सेंटेंस है, अजय सिंग्स वेरी स्वीटली, अजय गाता है स्वीटली, तो स्वीटली वर्ब की विशेषता है एडवर्ब, और एडवर्ब अपनी खुद की विशेषता भी बताता है, तो ये जो वेरी है ये भी आपका क्या हो जाएगा एडवर्ब हो जाएगा, ध्यान रखना। ही हायर्ड, उसने हायर किया, अ सेक्रेटरी, एक सेक्रेटरी को हायर किया, सेक्रेटरी आपका मतलब व्हाट हायर्ड, तो आपको आंसर मिलेगा, नहीं होम हायर्ड, किसको हायर किया, तो क्या आंसर मिलेगा सेक्रेटरी को, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा और नाउन का काम कर रहा है। नाउन को मॉडिफाई कौन करते हैं, हमने पढ़ा था एडजेक्टिव, तो ये ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा एडजेक्टिव हो जाएगा। अब एडजेक्टिव को कौन मॉडिफाई करता है, तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं आपके एडवर्ब्स, आप ऊपर देख सकते हो यहाँ डेफिनेशन में, एडवर्ब्स इट क्वालिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव एंड अ एडवर्ब। आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट आता है आपका कंजंक्शन। कंजंक्शन नजीबाबाद जंक्शन, मतलब नजीबाबाद में जितनी भी पटरियाँ होती हैं स्टेशन पर वो सारी यहाँ पर आकर जुड़ती हैं। तो कंजंक्शन का मतलब क्या होता है, किसी दो चीज़ों को, दो ऑब्जेक्ट्स को या फिर दो फ्रेजेस को या फिर दो क्लॉजेस को आपस में जो जोड़ते हैं उनको कंजंक्शंस बोलते हैं। तो इट जॉइंस टू वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस, इट्स कॉल्ड कंजंक्शन। यहाँ लिखा है राम एंड श्याम, दो लड़के हैं, राम है और श्याम है, तो राम और श्याम जोड़ा जा रहा है किससे, एंड से, तो ये क्या हो जाएगा कंजंक्शन। वर्ब क्या है इसमें, ब्रोक, किसको, द विंडो, तो ब्रोक व्हाट ब्रोक, क्या तोड़ा, तो भैया द विंडो तोड़ दी, जो खिड़की है उसको तोड़ दिया, तो वर्ड का रिप्लाई है तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा और आपका नाउन रहेगा। ही ब्रोक द विंडो, उसने तोड़ी विंडो, ये आपकी, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। अब इसी सेंटेंस में आगे देखो, सो द टीचर स्कॉल्डेड हिम, इसलिए टीचर ने उसको डांटा, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया,
है ना। टीचर ये वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पूरे पूरे सेंटेंसेस लिखे हैं, तो इसका मतलब है कि अब यहाँ पर जो है ये 2 क्लॉजेस को जोड़ रहा है। यहाँ तो 2 वर्ड्स को जोड़ा था, यहाँ पर 2 क्लॉजेस को जोड़ा है। क्लॉजेस क्या होते हैं? क्लॉज का मतलब होता है जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक मेन वर्ब हो, उसको बोलते हैं क्लॉज। ठीक, तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट है, एक मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट समटाइम नहीं होता लेकिन यहाँ पर है, कोई इशू नहीं है, तो ये आपका एक क्लॉज हो जाएगा। द टीचर स्कॉल्डेड का मीनिंग होता है डांटना, किसको? उसको। तो ये आपका प्रीपोजिशन हो गया, प्रोनाउन हो गया, और ये आपका सेकंड क्लॉज हो गया। फर्स्ट क्लॉज, सेकंड क्लॉज, मतलब 2 क्लॉजेस को आपस में जोड़ा किसने? इस सो ने। तो ये आपका क्या हो जाएगा? कंजंक्शन हो जाएगा। तो फर्स्ट क्लॉज को और सेकंड क्लॉज को, मतलब क्लॉजेस को जो भी जोड़े उसको कंजंक्शन बोलते हैं, जोड़ने वाले वर्ड्स को। पूरा सेंस बताऊँ क्या होता है? ही ब्रोक द विंडो, उसने विंडो तोड़ी, इसलिए टीचर ने उसको डांटा। अब इसको मैंने पूरा ब्रेक कर रखा है। ही क्या है? प्रोनाउन है और सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ब्रोक आपकी वर्ब हो गई, द विंडो आपका ऑब्जेक्ट हो गया और नाउन का काम करेगा। द टीचर आपका सब्जेक्ट है, नाउन का काम कर रहा है। स्कॉल्डेड आपकी मेन वर्ब है, वर्ब का काम कर रही है, और हिम आपका ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर प्रोनाउन का काम कर रहा है। अब नेक्स्ट आता है आपका इंटरजेक्शन। इंजेक्शन लगते हैं आप लोगों को, आपकी आवाज़ें आती होंगी, ऐसे आवाज़ें आती होंगी आपकी जब इंजेक्शन लगता है। कुछ भी हो, आपके चोट लग जाए, बोलता है मम्मा। आप अगर जीत जाओ तो बोलता है ओहो वाह मैं जीत गई हूँ। ये मतलब आपकी जो सडन फीलिंग्स होती हैं वो आप रिप्रेजेंट करते हो किसी के सामने, उसको बोलता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन आपके अंदर की जो भावनाएं हैं वो सारी बाहर निकल के आ जाती हैं। अभी मैं चांटा लगा दूँ तो रोना शुरू कर दोगे, है ना। इंटरजेक्शन, तो इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस फीलिंग्स और इमोशंस। आपकी फीलिंग्स और आपके इमोशंस जो आप क्या करते हो, एक्सप्रेस कर रहे हो, उसको क्या बोलता है? इंटरजेक्शन। जैसे लिखा है हुर्रे वी वन द मैच, तो सिंपल सेंटेंस में जहाँ पे एक्सक्लामेटरी का साइन लगा होता है, हुर्रे ये वर्ड है, तो ये आपका इंटरजेक्शन हो जाएगा। सिंपल, वन का मीनिंग होता है जीतना, विन के सेकंड फॉर्म है, ये आपकी वर्ब हो गई। कौन है वर्ब को करने वाला? वी, हम, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, और वी आपका किसी के नेम के प्लेस पे यूज़ हुआ होगा, तो इसलिए इसको क्या बोला गया है? प्रोनाउन। वर्ब, भाई क्या जीता, वॉट का रिप्लाई क्या होता है? ऑब्जेक्ट। वेरी गुड, तो द मैच जीता, तो ऑब्जेक्ट हो गया आपका द मैच, और मैच क्या है आपका? नाउन। तो सेम वैसे ही है। अब आपके लिए 1-2 क्वेश्चंस हैं मेरी साइड से, आप मेरे को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उसका आंसर सेंड करेंगे, अच्छे से ब्रेक करके देना है। अजय है, अजय क्या है? आप ब्रैकेट में करके लिखेंगे कि अजय एक सब्जेक्ट का क्या है? सब्जेक्ट नाउन है। सेंग क्या है? वर्ब है। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? तो भैया ऑब्जेक्ट आपका सॉन्ग है ना। मैं क्यों बताऊँ? मैं नहीं बताऊँगी, आप खुद करना अपने आप। यहाँ रोमांटिक लिखा है, तो ये पूरा सेंटेंस है, अजय सैंग अ रोमांटिक सॉन्ग फॉर शालिनी। अच्छे से देख लो उसको, आपको करना है, बता रही हूँ मैं। उल्टा सीधा ऐसे पूरा पूरा फोड़ दूँगी वरना आपको, अगर आप नहीं करोगे तो उसको। एक और है आपके लिए क्वेश्चन, यहाँ लिखा हुआ है शी टॉक्स वेरी रूडली सो नोबडी लाइक्स हर। आपको इसको भी ब्रेक करके देना है मुझे, इस पूरे सेंटेंस को लिखना है अभी इसी वक्त, जब भी आप वीडियो देख रहे हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक। और अगर आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप अपनी फ्रेंड के साथ भी शेयर करो। आपका भला होना चाहिए तो सबका भला होना चाहिए, इसलिए आप अपनी फ्रेंड्स में भी शेयर करें इस वीडियो को, और अच्छे से इसको एक बार पढ़ लेना। ये नोट्स भी आप बनाते चलो, अपनी एक कॉपी बना लो और उसमें नोट्स बनाओ अपने, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।